कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। इस साल 8 महीने में 24 जान कोटा में जा चुकी। स्टूडेंट सुसाइड अब राजस्थान के कोटा की डार्क साइड का एक हिस्सा बन चुका है। कोटा, जिसकी हर गली में सपने पलते हैं, एक ऐसा शहर जिसके सीने में अरमान धड़कते हैं, जिसे माता पिता और शिक्षक सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान और प्रवेश परीक्षा की तैयारी का केंद्र मानते हैं, वह अब हाउस ऑफ डेथ बन चुका है। क्योंकि इन्हीं गलियों में तमाम सपने दम तोड़ रहे हैं। यहाँ जिंदगी की डोर हाथ से छूटती है और तमाम परिवार बिखरते जाते हैं। जो लड़का अपने घर से यहाँ जिंदगी बनाने संवारने के लिए निकला था, वो मौत के आगोश में आखिर क्यों समा जाता है? इन स्टूडेंट्स के पास कुछ तो कारण होगा जिससे वह जिंदगी से ही हार मान लेते हैं, वरना कोई अपने सपनों को भला यूं ही क्यों जलाता? ये वो सवाल है जो आज हर पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। ये सवाल तो सबके मन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। सो डू नॉट वरी, आज हम इसी टॉपिक को गहराई से समझने वाले हैं। कोटा पुलिस के मुताबिक साल 2015 में 18, 2016 में 17, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 18 बच्चों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। इसके बाद के साल 2020 में सिर्फ 1 और 2021 में 1 भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोरोना के चलते सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़े थे। जब एक छात्र या छात्रा पहली बार कोटा में कदम रखता है, तो उसके साथ होते हैं 2-4 भारी भरकम बैग, जिसमें उसकी किताबें, उसके कपड़े और जरूरत के सभी सामान होते हैं। इन सब सारी चीजों के अलावा कुछ और भी होता है, जो समाज को नंगी आंखों से कतई दिखाई नहीं देता है। ये वो वजन होता है जो दुनिया के सारी बोझ से भी भारी होता है, और वो वजन है उस पर लदा हुआ एक्सपेक्टेशन, प्रेशर, माता पिता के सपने, जिसको हर हाल में उसे ही पूरा करना पड़ेगा। जब माँ बाप अपने बच्चे को सपने पूरा कराने का दावा करने वाले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराकर, किसी हॉस्टल में भर्ती कराकर वापस घर के लिए निकलते हैं, तो उनकी आंखें अपने बच्चे से यही कह रही होती है कि बेटा कामयाब होकर ही लौटना। आप जरा सोच कर देखिए, ये कामयाबी असल में उस बच्चे की अकेली की न होकर उसके माँ बाप की भी होती है। ज्यादातर केसेस में माँ बाप अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, महज 16-17 साल के उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी? क्या उसे लगता होगा कि उसे हर हाल में कामयाब होना ही होगा, यानी नाकामयाब होने का विकल्प ही नहीं है? इतना सब कुछ होने के बाद उस बच्चे के ऊपर कामयाब होने का जुनून सवार हो जाता है, जिसके लिए वह दिन रात एक कर देता है। कोचिंग, पढ़ाई, किताबें, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह वगैरह। मानो टेस्ट उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। अब वह बच्चा एक ऐसे रेस का हिस्सा बन गया है जिसमें पहले से ही बहुत भीड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे लगता है कि वो इस दौड़ में आगे निकल जाएगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर सवालों के ज्वालामुखी उठने लगते हैं, और यही सवाल उनके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। क्या होगा अगर वह फेल हो गया तो? अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा? उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग, उसके नाते रिश्तेदार, और यहाँ तक यह समाज क्या कहेगा? और यही धधकते सवाल उसको एक जवाब की तरफ ले जाता है। एक ऐसा जवाब जो रूह को अंदर तक कपा दे, एक जवाब जो उसे जिंदगी से मौत की ओर ले जाए। न वो रहेगा, न इन सवालों के जवाब देने की नौबत आएगी। अब बात करते हैं माँ बाप और समाज की। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे बड़े होकर कुछ बड़ा करें, अच्छा कैरियर बनाए, जिससे उनकी सभी सुख सुविधाएं हो, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही सिखाया बताया जाता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। असल में यही से बच्चों के अंदर डिप्रेशन के बीज बोना शुरू कर दिया जाता है। आज के समय में समाज बेहद कॉम्पिटिटिव हो गया है। कंपटीशन सिर्फ स्कूल कोचिंग की क्लासेज में ही नहीं होता, बल्कि समाज में भी एक कंपटीशन होता है, जिसमें भी सबको सबसे आगे रहना है। और यहाँ फैसले अपनी इच्छा अनुसार या बच्चों के टैलेंट के आधार पर नहीं, बल्कि समाज के अनुसार होते हैं। शर्मा जी का बेटा कोटा गया है, तो हमें भी अपने बच्चों को कोटा ही भेजना है। मतलब हम किसी से कम है क्या? फिर समाज में ताल ठोक के पूरे गर्व से बताया जाता है कि हमारा बेटा या बेटी भी कोटा में कोचिंग कर रही है। अब जरूरी नहीं कि जो लड़का या लड़की कोटा जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन केवल दिखावे के लिए आज के लोग ऐसा कर रहे हैं।
मानो बच्चों को कोटा भेजना अब समाज में एक स्टेटस सिंबल बन चुका हो। और आज समाज का ये हाल है कि जिसके बच्चे कोटा में कोचिंग नहीं कर रहे हैं उसे समाज में अजीब नजरों से देखा जाता है। माँ बाप के साथ समस्या यह है कि जब वो अपने बच्चे को कोटा छोड़ने जाते हैं तो वो ये नसीहतें तो खूब देते हैं कि बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना और डॉक्टर इंजीनियर बन के ही लौटना, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि अगर कामयाब न हो सके तो क्या करना। और यही वो बात है जो हर माँ बाप को अपने बच्चे को जरूर बतानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, तुमने कोशिश तो की ना। यकीन मानिए जिस दिन हर माँ बाप अपने बच्चों में ये विश्वास दिला देंगे, कोटा में बच्चों का बिल्डिंग से छलांगे लगाना, पंखों से लटकना बंद हो जाएगा। जीवन के किसी मोड़ पर या एक परीक्षा में असफल होने का मतलब जीवन में असफल होना बिल्कुल नहीं है। क्या पता कौन सा मोड़ या परीक्षा हमें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचा दे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।